अभी देखिए, ये जिसको जो भी बीमारी है ना, सब कोशिश करेंगे कि ये घिया तेल, नहीं तो साधारण भी तिल का तेल भी आप प्रयोग करें, नहीं तो सरसों का तेल आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पैरों में नहीं, कुछ भी आपको बीमारी हो किसी भी प्रकार की, ये सब में मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो कान खींचना आपकी हर बीमारी में सहयोग करेगा, दूसरा हाथ पैरों की मसाज करना। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा थी, आपने देखा होगा कि जब भी छोटे बच्चे किसी को भी मिलते थे ना, कोई भी आता था तो वो छोटे बच्चे का कान पकड़ लेता था। मतलब कुछ करे ना करे, लेकिन उसका वो कान जरूर आने वाला हर आदमी खींचता है। मतलब ये एक व्यवहार था। क्यों खींचता था कान? मतलब वो अगर बच्चे का आप कान खींचते रहोगे ना, खूब कान खींचते रहो, खूब बैठते रहो, तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। स्कूल में भी पढ़ाते मास्टर लोग ना, काम भी पकड़ते हैं। मतलब इतनी बड़ी हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो कान पकड़ेंगे। तो हम लोग के गुरु जी थे, वो झिटका लेकर के ये कान पे पकड़ नहीं याद करके जाओ तो इसको ये दबा दो, पूरा दुखता था। हाँ, तो ये कोशिश करो कि बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके कान खींचते रहो। ठीक है, इस तरीके से ये हाँ है? अब देखो, जो सही बात है वो आप अपना करो। अब एक अंदाज करो, यहाँ अभी अभी लगा देंगे शाम को, मैं यहीं कई बार मुर्गा बनाता हूँ, आप देखते हो ना वीडियो। ठीक है ना, मतलब यहाँ तुम पैसे दे करके कान खिंचवा रहे हो। तो ये क्या, ये घर में थोड़ा सा करते रहेंगे तो दो तीन चीजें हैं जो आपको पूरी तरीके, और ये हमारे गर्भाशय का आकार है। ठीक है, यानी असाध्य बीमारी अगर है तो वो हम कान से ही ठीक करते हैं। आज भी कुछ कान में सीड लगाते, मैग्नेट लगाते, कई कुछ करते हैं। ये पंचर करना, छेद करना, कई बार आपने देखा कुछ संत बड़ी बड़े वो पहनते हैं कुछ, और महिलाएं भी बहुत इसमें कई जगह छिदवाती है। तो ये पूरे का पूरा हमारा गर्भाधान संस्कार, जिसको गर्भ में जो हमारी अवस्था होती है ना, वो अवस्था बॉडी की पूरी यहाँ पर है। यानी ये आपकी बॉडी के फेल ऑर्गन को भी रीजनरेट कर देगा। लेकिन अब वो करना रोज है, एक दिन कर लिया तो बस ठीक नहीं है। लेकिन वो हमारे व्यवहार में था कि छोटे बच्चे के जो आया वही कान खींचे, जो आया वही कान खींचे, कुछ करे ना करे लेकिन उसका कान वो जरूर खींचेगा। जो लोग संग जाम है जैसे, क्यों कान में जनेऊ क्यों देते हैं? दूसरा ये कि कान का जो संबंध है, कान जब आप कोई भी कार्य जैसे मल मूत्र आप करते हैं, खास करके हमारे बॉडी से टॉक्सिन के दो ही रास्ते हैं निकलने के, एक तो मल के माध्यम से, दूसरा पेशाब के माध्यम से है। तो कान को हम जब बांधते हैं तो वो पूरी बॉडी से जो हमारा टॉक्सिन होता है वो निकालने में मदद करता है। इसलिए हमारे यहाँ जनेऊ बनाया गया था। साधारण पर भी जो लोग जनेऊ नहीं डाले, अगर वो पेशाब करने जा भी रहे तो इसमें अगर आप रबड़ भी डाल लोगे, या जिनको भी ये लग रहा है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन है, यानी अधिकांश लोग भी उसको आप डाल सकते हैं, खास करके मल मूत्र के समय। नहीं तो अगर आप दिन में भी आप डाल के कुछ समय रहेंगे तो वो भी आपको मदद करेगा। वैसे भी आप कुछ रबड़ डाल लो या कोई धागा बांध लो, ठीक है, तो वो भी मदद करता है। तो ये हाथ में पकड़ ले तो हाथ में पकड़ो, ऐसे रगड़ लो, ऐसे करेंगे आप इस तरीके से। मतलब कहीं भी अगर आपको दर्द भी हो रहा है एट ए टाइम, तो भी अगर आप कान को रगड़ोगे तो वो मदद करता है। ठीक है, दूसरा एक तो कानों की आपको मसाज करनी है, तीसरा ये देखो जो नालियां है ना, ये इनके बीच में आपको मसाज करनी है। ये चलो अच्छा करो, एक दूसरे के सामने बैठो तो देखिए कौन किसको कितना कर पा रहा है। ये और इतना करना है कि दर्द होना चाहिए सबको। हाँ, और इतना इसको दबाना है कि ये सूजन आ जाए, दूसरे तीसरे दिन सूजन आनी चाहिए। ये छोटे बच्चों के कान एक तो खींचते थे, दूसरा उनसे हाथ पैर दबाते थे। चल ठीक है, कोई नहीं आ रहा तब तक तू हाथ पैर दबा, फिर तुझे हम एक चीज ही दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे। आजकल कोई नहीं, उनको कोई नहीं करते, खूनते भी नहीं, उनसे उंगली चटकवाते थे। जिम्मी है कहीं भैया? हाँ है, इधर है कहीं, देखो उसमें पड़ेगा। और थोड़ा सा प्यार से ही करेंगे पूरा। कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरे के पैर पकड़ते हैं तो नाक चढ़ा लेते हैं, चढ़ा लेते हैं ना,
यार हम क्यों एक दूसरे की मालिश करें। तभी तो पढ़ा लिखा और नहीं होना ये चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मैंने जो काम किया है ना, मैं किसी भी एक तरीके से ही पेशेंट को ठीक कर लूंगा, लेकिन जितनी देर सेवा करूंगा उतनी देर उसकी पूरे मन से करूंगा। अगर उसको मिट्टी भी लगी है तो हम उसको धुल लेंगे, साफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम ऑफिसर हुआ, हम इंजीनियर हुआ, हम क्यों दूसरे को पाम पकड़े? हाँ, नहीं नहीं, तो ये तभी तो पहले कहा ना, यहाँ कोई ऑनरशिप नहीं ये पूरे मन से आप करेंगे। ये देखिए प्रेस, ये और इसकी अच्छी मतलब 1 मिनट में अगर आप चिकित्सा सीखना चाहते हैं तो उसका कारण उसका बहुत अच्छा सूत्र है कि पेशेंट को, किसी को कोई भी रोग है, उसको इस नाली में जहां दर्द ज्यादा है वहीं आप ज्यादा दबाओ बस। उसको कोई भी बीमारी है, जैसे अब आपको यहाँ दर्द है महाराज जी, ये आप यहीं दबाते रहो, यहीं दबाते रहो बस, सुबह शाम दोपहर रात, और इतना दबाओगे सूजन आ जाए। चाहे आपको सियाटिका हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, लीवर हो, किडनी, कुछ भी हो, ठीक हो जाएगा। ये 5 नालियों में आपको देखना है, ये जिसमें दर्द लगे उसी में आपको ज्यादा दबाना। और ये खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तेज दबाओ, अभी दर्द नहीं हो रहा है तो नया बालक है रे भाई, दबा तेज दबा इनको। जिम्मी रखे यहाँ पे भी 5-6 बाटे यहाँ पे। ऐसे थोड़े नहीं करते। इतना नहीं उसको दबा पाए, कितना दबाना है, ठीक है। ये देख, ये देख, ये तू तो नया छोरा है, यहाँ दबा के देख, ये और पेन ले लो, पेन। चलो इतनी आवाज आनी चाहिए, दबाओ खूब अच्छे से करो। कब से दर्द करना हुआ दबा, तेज दबा, तेज छोरी तू ऐसे दवाइयों, ये इस तरीके से, और रुक जा, ये लेट जा लंबी हो जा, बढ़िया रहे। ये ठीक हो जाएगी बुआ, तू ऐसे कर दबाएगी रेगुलर। तेज दबा, जैसे पेन पकड़ते हैं लिखने वाला बेटा, यूं, ये दोनों पैरों में करना है। तुम जोर से दबाओ, वैसा नहीं कब दबाएंगे, नहीं तो ये इसकी नालियों में, नालियां पकड़नी है, ये और थोड़ा सा तेज निकालना। ये देखो आपको ज्यादा दर्द ज्यादा है जी। हाँ तो दबाते रहो, तुम उतना उनके दबा दो। कुछ नहीं होता जी, आप किसका नहीं हो रहा, अभी देखिएगा। ये जो है ना, इसके बीच में आप दबाएंगे, है लेकिन कम है। ये दिया है ना तुम्हें, इससे दबा दो, दर्द करो है, देखो सही करे। दूसरा एक तो ये करेंगे, और दूसरा ये जो हिस्सा है, ये देखेंगे खास करके माँ बहन बेटियों के लिए और एसिड के लिए। गैस एसिड जो रहता है ना, सबको ही अलग वक्त। और ये मैंने देखा है, ये माँ बहन बेटियों को जिनको भी यूट्रस की प्रॉब्लम है, और माँ बहन बेटी बीमार ही तब होती है महाराज जी जब उसको कहीं ना कहीं गर्भाशय में दिक्कत। अगर गर्भाशय उसका ठीक है तो वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होती है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये देखिए, दबाओ किस किस को यहाँ दर्द लग रहा है इसमें, ये दबाओ बेटा, देखो ये माँ बहन बेटियों को ज्यादा इफेक्टिव है। ये देखो, मेरा तो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ पर दबाओ, ये हिस्सा, ठीक है। और ये यहाँ से जो हमारा ये आ रहा है ना, ये इसमें आपको दबाना है, ये दबाओ, ये देखिए, ये गैस एसिड कितनी भी आपको भयंकर बनी हुई हो, आप 5 मिनट किसी से करवा लो, क्योंकि खुद तो जहाँ दर्द होता है वही छोड़ देते हैं। तेज आप दबा लो, ये डिगी रहने दे अब। हाँ, अब क्या करना है, और 10-20 साल रह गए। वैसे एक चीज मैं बताऊं, जो लोग मरने को तैयार रहते हैं ना, उनको बीमारी अटैक नहीं करती है। सही।
और जिनको ये लग रहा है कहीं मरना चाहे, कहीं मरना चाहे, कहीं मरना चाहे, उनकी बीमारी बिछाई नहीं छोड़ती है। वो गुरुजी आए हैं तो गाँव भीगे हाँ वो तो स्वाभाविक है, ये तो रूल है। पड़े रह गई क्या करना। अच्छा ये दर्द किस किस को है यहाँ पर, लग रहा है चेस्ट में? हाँ लगभग सबको है। ठीक है, तो अभी जो लोग जब तक हैं आप, दो ही काम है, एक तो हाथ पैरों पर ये मसाज करिएगा, हाथों में भी वैसे ही कर सकते हो, और इसको खुद दबाओ। ठीक है, ये चीजें कुछ कुछ आप करेंगे। अभी इनको थोड़ा सा सत्तू ला के देता हूँ।